सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी इस तरह के क्वेश्चन एसएससी या फिर कैट या फिर कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी डिजिट का पावर बहुत बड़ा दे देता है और उसमें लास्ट डिजिट पूछता है, तो उसे हम देखने जा रहे हैं के थ्योरम से कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो उससे पहले रूल ऑफ साइक्लिसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट 1 है, एल क्या डिनोट करता है, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये L5, तो इसका 5 का लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। L56, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6। वैसे ही L673, तो इसका लास्ट डिजिट का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये बहुत ही ईजी है। और ये L7 स्क्वायर क्या होता है 49, और इसका लास्ट डिजिट कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा था हमने तो 9। वैसे ही L³ क्या होता है 343 7³ और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 3 लास्ट डिजिट है। ठीक, तो ऐसे हमें ln का वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें अब आता है एक के थ्योरम। के थ्योरम क्या बोलता है, इफ L(a)n b है, कोई भी नंबर का पावर n का लास्ट डिजिट यदि b है, तो Lan+1 का लास्ट डिजिट वही होगा जो La(b) का लास्ट डिजिट होगा। इसे एग्जांपल से समझ लें। जैसा कि पहले हमने देखा था L7 स्क्वायर, इसका हमारा वैल्यू आता है 7 स्क्वायर 49 और इसका लास्ट डिजिट होता है 9। तो अब L7³ जिसको कि हम 2 + 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला में देखें तो b × a, यहाँ a क्या है 7 और b क्या है जो पिछले स्टेटमेंट में हमारा वैल्यू आ चुका है 9। ये हो जाएगा L63 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो और पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा वैल्यू 3 आया, तो हमें 7 का क्यूब पता नहीं करना पड़ा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। वैसे ही यदि L7 का पावर 4 हम पता करना चाहें तो ये हो जाएगा a जो 7 है और b यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले स्टेटमेंट का जो कि 3 है 3, तो ये कितना हो गया L21, यानी कि वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। ये होता है के थ्योरम। यहाँ एक छोटी सी बात और जान लें कि सपोज़ L(a) × b दे रखा है, तो इसे हम L(a) × L(b) भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जैसे कि अब जैसे 48 है, या फिर कुछ भी ले लें बड़ा नंबर, जैसे कि 6 का पावर 4। ओके, तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4 कर सकते हैं इसे, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से L2 का पावर 4 × L3 का पावर 4, और लास्ट डिजिट ऑफ 2 का पावर 4 कितना होता है 4 का पावर 16, तो 6 × ये कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट 3 का पावर 4 81 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 6। ये कैसे आया, ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि 6 का हम कुछ भी पावर रख दें ये हमेशा 6 ही होता है। जैसे आप चेक कर सकते हो 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, तो 6। तो हमारा इस वैल्यू से इस मेथड से भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है, एक यहाँ स्टेटमेंट लिख रखा है, फॉर लास्ट डिजिट एवरी नंबर हैज़ ए मैक्सिमम साइक्लिसिटी ऑफ 4। ये मैक्सिमम साइक्लिसिटी किसका लिखा है, एवरी नंबर का, जो भी नंबर 1 से 9 तक आता है उसका साइक्लिसिटी 4 होता है। लेकिन वो कैसे, ये अब देखते हैं। तो एग्जांपल यहाँ ले लें 7 का।
तो 7 का पावर 1, इसका लास्ट डिजिट कितना होगा? 7। लास्ट डिजिट ऑफ 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। लास्ट डिजिट ऑफ 7 क्यूब कितना होगा? तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है के मेथड से, ठीक है। तो 9 7 63, तो 3। फिर 7 का पावर 4 का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो 7 3 21 का 1। अब लास्ट डिजिट यदि हम फाइंड करें 7 के पावर 5 का, तो यहाँ जो 1 आ गया था और यहाँ 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। और फिर यदि 7 के पावर 6 का लास्ट डिजिट देखें तो 7 7 49, जो कि 7 के स्क्वायर की इक्वल हो गया, तो 9 ही आ जाएगा। तो ऐसे क्या है कि ये 4 टर्म के बाद वैल्यू रिपीट होगा। तो इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि यदि लास्ट डिजिट ऑफ 7 का पावर 4n+1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हम डायरेक्ट 7 बोल सकते हैं। इस फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट 7 होगा। वैसे ही लास्ट डिजिट ऑफ 4n+2 का लास्ट डिजिट हो जाएगा 9। लास्ट डिजिट ऑफ 4n+3 का वैल्यू हो जाएगा 3। लास्ट डिजिट ऑफ 7 का पावर 4n का लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। तो ये जो 4 वैल्यू के बाद लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है, इसे हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं C7। साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही आप चेक करिएगा तो 1 से जितने भी 9 तक नंबर हैं उनके साइक्लिसिटी का वैल्यू आपको याद करना होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इक्वल टू साइक्लिसिटी ऑफ 3 इक्वल टू साइक्लिसिटी ऑफ 7 इक्वल टू साइक्लिसिटी ऑफ 8। इसका वैल्यू होता है 4। ओके। वैसे ही साइक्लिसिटी ऑफ 4 और साइक्लिसिटी ऑफ 9 का वैल्यू होता है 2, क्योंकि 9 का पावर 1 9 होगा, 9 का पावर 2 81 होगा, तो 1 आ गया, तो यानी कि 2 ही पे रिपीट होगा। ओके। वैसे ही साइक्लिसिटी ऑफ 5 और साइक्लिसिटी ऑफ 6 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 5 का कोई भी पावर दे दो 5 ही आएगा, और 6 का कोई भी पावर दे दो एंड लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। तो ये हो गया हमारे साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम एक और बात कर लें कि सपोज़ हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है 57 का पावर 605। तो इसमें सिर्फ हम 7 के पावर 605 की लास्ट डिजिट फाइंड कर दें तो वैल्यू सेम होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, बाइनोमियल से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 3 का पावर 32। ठीक। तो 3 का साइक्लिसिटी क्या है? सबसे पहले साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या है? 4, हम देख चुके हैं। अब जो पावर है 32, इसको हमें 4 के मल्टीपल में लिखना है। तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 × 8 प्लस जो वहाँ k है वो तो 0 हो गया। यानी कि आप गौर से देखो तो इस टाइप के, जैसे यहाँ 7 के फॉर्म में आया था, यहाँ भी 4n के फॉर्म में 3 का पावर आ गया। अब 3 का पावर 4n के फॉर्म में होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? वही होगा जो 3 के पावर 4 का होगा, और 3 का पावर 4 क्या होता है? 81, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो देखा कि 3 का पावर 32 था, लेकिन वो इक्वल हो गया 81 का, क्योंकि वो 32 4 का मल्टीपल है। तो हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है 343 का पावर 543। तो लास्ट डिजिट मैंने बोला था इन दोनों नंबर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 543। ओके। और हमें पता है
साइक्लिसिटी 3 का कितना होता है 4, ठीक। तो अब 543 जो है उसको 4 के मल्टीपल में लिखना होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, L3543 को हम लिख सकते हैं L3, यदि इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 400 प्लस बच गया 143, तो 120 लिख देते हैं, प्लस कितना बच गया 423 बच गया, तो 23, तो 20 प्लस 3, तो ये सब नंबर तो 4 से मल्टीपल है, हमारा इफेक्टिव आ जाएगा 3। तो इसे हम लिख सकते हैं L3 क्यूब। L3 क्यूब का वैल्यू कितना होगा L27, जो कि 7 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट डिजिट ऑफ 27 का पावर ये, तो इसे लिख सकते हैं 7 का पावर 2003। और हमें पता है साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितना होता है भाई लोग, 4, ठीक है। तो L7 इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 22,000 प्लस 3, जो कि रिमाइंडर आएगा 4 से हम जब डिवाइड करेंगे, ये तो 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L7 क्यूब। 7 क्यूब कितना होता है 343, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, लास्ट डिजिट का वैल्यू। ऐसे आप क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हो। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। इसका है 33 का पावर 34 का होल पावर 35। इसे हम मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिखते हैं 33 का पावर 34 इंटू 35, ठीक है। यदि ये ब्रैकेट नहीं होता तो बात अलग होती, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो पहले अंदर वाले का हम L फाइंड कर लेते हैं, फिर बाहर वाले का L फाइंड करेंगे। इसे कुछ ऐसे कर देते हैं, देखना L33 का पावर 34, इसे हम लिख सकते हैं L3 का पावर 34, और 4 से यदि डिवाइड करें, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 3 की 4 होती है, तो इसे लिख सकते हैं 4 से 32 हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक। अब ये जो 9 है और टोटल का पावर था हमारा 35, तो उसे अभी भूलना नहीं है। अभी हमारा लास्ट डिजिट फाइंड नहीं हुआ। लास्ट डिजिट कब फाइंड होगा, जब 9 का पावर 35 आएगा तब। अब देखना, चूँकि साइक्लिसिटी ऑफ 9 कितना होता है 2, क्योंकि 9 का पावर यदि 1 है तो 9, 9 का पावर यदि 2 है तो 1, 9 का पावर यदि 3 है तो 9, लास्ट डिजिट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो के थ्योरम से, 9 इंटू 1 9, फिर 9 का पावर 4 है तो 1। ऐसे आप लिख सकते हो 9 का पावर ई ऑड, तो लास्ट डिजिट हमारा 9 आएगा, और 9 का पावर यदि इवन तो लास्ट डिजिट हमारा 1 आएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, ऑड है या इवन है, 35 ऑड है, तो हमारा लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 9, ये आंसर हो गया, ठीक। अब करते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना, हमें ये लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है, ये पावर में है, इसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में पहले मुझे ये इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि जानते हैं 3 का साइक्लिसिटी होता है 4, ठीक। साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4, तो ये जो पावर है उसे हम 4 के मल्टीपल में शो करने की कोशिश करते हैं। तो लेट 34 का पावर 35 इक्वल टू 4k प्लस r, और ये जो r होगा वही डिफाइन करेगा कि 3 का पावर 1 है या 2 है या 3 है या फिर 0 है, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगा, ठीक। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको 4 से डिवाइड करना होगा।
ओके। तो रिमाइंडर 34 का पावर है 35 डिवाइड बाई 4, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो देखना, मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि 34 का पावर 4 है, सपोज 34/4 है, और इंटू 134 एक और कर दें तो ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 17, ये भी 17। तो हम बोल सकते हैं कि 34 का पावर 35 भी 4 से प्योरली डिविजिबल होगा, इसलिए रिमाइंडर इन दिस केस विल बी 0। तो हमारा r का वैल्यू आ जाएगा 0। तो हम L 3, 34, 35 जो फाइंड करना चाह रहे थे उसको हम लिख सकते हैं L 3 का पावर 4k, ओके। और 4k क्या होता है? वही होगा जो 3 का पावर 4 का लास्ट डिजिट होगा, k का वैल्यू कुछ भी ले लो। तो 3 का पावर 4 कितना होता है? 81, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। L लास्ट डिजिट, तो हमें पता है इन दोनों टर्म का और इन दोनों टर्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो 2 का पावर 555 प्लस 5 का पावर 222। अब बताना साइक्लिसिटी 5 का कितना होता है? मैंने बता रखा है 1। 5 का कुछ भी पावर रख लो, लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। लेकिन 2 का कितना होता है साइक्लिसिटी? 4। तो उसे उसके पावर को 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 और प्लस जो वहाँ पर 155 बच गया, 155 को हम लिख दें 120 प्लस 35 बचा तो 32 और प्लस 3। तो ये सब तो 4 का मल्टीपल है, तो 2 का पावर जो 3 है वही इफेक्टिव होगा। और यहाँ तो 5 का पावर इतना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 का कुछ भी पावर दे दो, लास्ट डिजिट हमारा 5 ही होगा। तो लास्ट डिजिट ऑफ 2 का पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 8 प्लस 5 इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 13 प्लस इक्वल टू 3। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हो, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रही है। अब देखना ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, 34 है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ 3 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 4 होगी। और 34 का पावर इतना है, तो ये डिविजिबल होगा, तो आप बता सकते हो आंसर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पावर ये दे रखा है 34 का पावर 35 का पावर 36, इसको 4k प्लस r में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें दिख गया कि 34 का पावर बहुत ज़्यादा है, हमें तो 2 ही पावर चाहिए प्योरली डिविजिबल के लिए। तो हम यहाँ से बता सकते हैं दैट्स इम्प्लाई r इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 34 का पावर 35 का पावर 36, इसका लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम ज़्यादा कुछ ना करें, बस ऐसे लिख दें 3 का पावर 4k, और ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 का पावर 4 जो कि हमारा 81 होता है, आंसर आ जाएगा 1। तो देखा आपने कैसे इजीली कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन समेशन ऑफ फैक्टोरियल n का लास्ट डिजिट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैंने एक्सपेंड किया, जैसा कि समेशन को हम लिख सकते हैं, और फिर कुछ टर्म हम लिख कर देखते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 दूना 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल से यहाँ इधर जितने भी नंबर होंगे, इन सभी में लास्ट डिजिट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ 0 आ गया, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट तो 0 आएगा ही। यानी कि लास्ट डिजिट जो हमारा समेशन ऑफ n फैक्टोरियल का आएगा वो इफेक्टिव होगा इन सभी के लास्ट डिजिट के इक्वल, 1 + 2 + 6 + 24। तो ये कितना हो जाएगा? 33 दैट इक्वल टू 33
और लास्ट डिजिट मेरा आ गया 3। तो ऐसे आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आया हो इसको समझने में तो कमेंट करके आप बताओ मुझे, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।